गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। संडे टाइम, इवनिंग टाइम, और कुछ बच्चों का फोन आया, सर सेक्शन 104 के बारे में कुछ बता दीजिए। तो मैंने कहा अब अलग अलग क्या बताएं, एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं, आपके 104 के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान से इसे एक दो बार सुनिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं नवीन शर्मा, CHA लॉ ग्रेजुएट, और हम क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बताते हैं सेक्शन 105 पावर टू अरेस्ट, यानी अरेस्ट का मतलब सीधा गिरफ्तारी। अब इसमें गिरफ्तारी के दो पहलू आ जाते हैं। पहला, क्या कॉग्निजेबिलिटी थी, संज्ञानत थी, क्या वो मामला सोसाइटी के खिलाफ था। दो तरह के मामले होते हैं, कॉग्निजेबिलिटी और नॉन कॉग्निजेबल, यानी वो अपराध जिसमें बिना वारंट के, ध्यान रखिए, जिसमें बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे कहते हैं कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध, आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा संज्ञेय अपराध। ऐसे मामले जो सोसाइटी के खिलाफ माने जाते हैं, या मॉनेटरी या और तरह के मामले, कस्टम एक्ट में हम ज्यादातर बिलीव करते हैं ये सारे मॉनेटरी मामले हैं, पर सोसाइटी के खिलाफ ऐसे मामले जो समाज के खिलाफ हैं, समाज का नुकसान करते हैं, संज्ञेय मामले कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब वो संज्ञेय नहीं है, वो नॉर्मल मामले हैं, उसमें वारंट के साथ ही गिरफ्तारी की जाएगी। बेलेबल यानी जिसमें जमानत दी जा सके, बेलेबिलिटी यानी जमानत का क्या आधार है। ऐसे अपराध जिनमें जमानत दी जा सकती है वो बेलेबल होते हैं, जिसमें जमानत नहीं दी जाती वो नॉन बेलेबल होते हैं। तो ये लगभग एक जैसी चीज है, पर डिफरेंस है और बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस जो कि सब इग्नोर करते हैं, हमें नहीं करना। पेपर के रिगार्डिंग हमें जो चीज कंसेप्ट है एज ए लॉ के रिगार्डिंग वो कंप्लीट करनी है। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले कस्टम ऑफिसर को एम्पावर्ड किया जाता है, शक्ति दी जाती है, किसके द्वारा? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के द्वारा। एक ही बात है, प्रिंसिपल कमिश्नर जहां आएगा साथ में जुड़ जाएगा। शक्ति दी जा रही है, मगर ऐसे ही नहीं वो किसी को गिरफ्तार कर लेगा, उसे विश्वास करने का कारण होगा कि इसने कोई अपराध किया है। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव, उसके बाद विश्वास करने का कारण होगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसने कुछ ऐसा अपराध किया है कि इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जनरल सेंस में मजिस्ट्रेट के पास लिया जाता है। किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास, वो भी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर। तीसरा पॉइंट आपने मजिस्ट्रेट लिख लिया। चौथा पॉइंट हमारा आता है पावर ऑफ ऑफिसर इंचार्ज, कि ये जो ऑफिसर है हमारा, इसके पास आखिर पावर किसकी है? तो इस ऑफिसर के पास पावर होती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर होता है उसकी पावर होती है। तो यानी पावर इसके पास किसकी हो गई? पुलिस ऑफिसर की, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है। ठीक है, पुलिस स्टेशन ऑफिसर ही है ये। और अपराध कौन कौन सी श्रेणी के हैं ये भी देखने वाली बात है, ऐसे नहीं है किसी को भी कर लेंगे। 132 यानी 132 में गलत डिक्लेरेशन, गलत डॉक्यूमेंट के हैं, वो अपराध शामिल है, इनमें गिरफ्तारी होती है। दूसरा सेक्शन 133, किसी कस्टम अधिकारी को अगर वो रोकते हो आप तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। 135C, 135 सबसे बड़ा अपराध है, यानी यहां ड्यूटी का इवेजन हो रहा है और यहां बहुत बड़े अपराध हैं, तो यहीं सबसे ज्यादा 7 साल की सजा का वर्णन भी है, यहां आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। 135 से यदि आप एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और क्या कस्टम अधिकारी बच गए? नहीं, वो भी नहीं बचे। 136 में उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो 132, 33, 35, 35A, 136 इन्हीं अपराधों में गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्य में नहीं। तो ये मेन अपराध हैं जिनमें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो रीजन टू बिलीव के यही सारे कारण है, 32, 33, 35, 35A, 36, ये हम आगे बताएंगे। मगर अगर आपको 104 पढ़ना है, अगर 104 की नॉलेज लेनी है तो आपको 132 से 136 तक के सारे सेक्शन याद होने चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। नाउ अगला पॉइंट हम बढ़ते हैं, ऑफेंसेस यानी अपराध। ये किस किस श्रेणी में आते हैं, किस किस तरह के अपराध होते हैं? तो मैंने बताया दो तरह के अपराध हैं बेसिकली। संज्ञेयता यानी कॉग्निजेबिलिटी, ये विदाउट वारंट और वारंट की बात करता है। ठीक है,
ये बेलेबिलिटी, ये जमानत और गैर जमानती बात कर रहा है, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, आप टोटलिटी में मत जोड़ दिए कि इसको ये जोड़ दिया इसको नहीं, उन्होंने कैटेगोरिकली अलग अलग दिया है, तो आपको एक्ट ऐसे ही पढ़ना है, मिक्सअप करना, इजी वे आउट नहीं, लॉ है, लॉ के हिसाब से पढ़िए। कॉग्निजेबिलिटी यानी संज्ञानता, कॉग्निजेबल, अरेस्ट विदाउट वारंट, इतना गंभीर अपराध है कि आपको बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें कोई वारंट की जरूरत नहीं होगी। तो आप मामले की गंभीरता इसमें समझ लीजिए। तो पहला कौन सा मामला है जिसमें आपको बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है? प्रोहिबिटेड गुड्स, यानी आपके माल अलाउड ही नहीं थे, आप ऐसे माल लेके आ गए, कोई वारंट की जरूरत नहीं है, ये मामला देश के खिलाफ भी जा सकता है, तो गंभीर अपराध माना गया है। प्रोहिबिटेड गुड्स में वारंट की जरूरत नहीं होती। यदि आपने ड्यूटी का इवेजन कर लिया, ड्यूटी बचाई है और वो 50 लाख से ज्यादा है, इट इज एक्सीडिंग 50 लाख, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वर्ड को ध्यान रखिए, बिना वारंट के ले जाएंगे ऐसे उठा के, बाद में होगा जो देगा, पावर है, लॉ बना रखा है, लॉ ने पावर दी है। तीसरा, ड्रॉबैक में अगर गड़बड़ी करते हैं आप, ड्रॉबैक क्लेम करते ज्यादा ले जाते हैं, 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, कॉग्निजेबल है, यानी बिना वारंट के। और इंस्ट्रूमेंट का कस्टम एक्ट में मतलब होता है डीजीएफटी, लाइसेंस, स्क्रिप, रोड टैप, आरओस्टीएल, सब। यहां भी अगर मामला 50 लाख से ज्यादा का है और आपने यूटिलाइज किया है, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इनके अलावा जो भी मामले हैं, देखिए यहां, यानी प्रोहिबिटेड नहीं थे तो वारंट देना पड़ेगा, 50 लाख से कम की ड्यूटी, वारंट देना पड़ेगा, ड्रॉबैक 50 लाख से कम है, वारंट देना पड़ेगा, और इंस्ट्रूमेंट कम है तो वारंट देना पड़ेगा। बाकी सब मामले नॉन कॉग्निजेबल हैं, यानी असंज्ञेय हैं, संज्ञता का आधार है, यानी कॉग्निजेबल बिना वारंट गिरफ्तारी, नॉन कॉग्निजेबल वारंट के साथ गिरफ्तारी। अब ज्यादातर जो मामले आपके बिना वारंट के होते हैं, वो ज्यादातर मामले उनमें जमानत भी नहीं होती, ये एक लॉजिक बात है, इतना गंभीर मामला है तो आपको जमानत कैसे दे देंगे। बट इसमें कुछ मामले और ऐड कर दिए जाते हैं, यहां से उठा के, ये तो होंगे ही, इसमें कुछ और मामले भी ऐड कर दिए जाते हैं कि इनमें तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया ही जाएगा, बस यहां कुछ और मामले कर दिए कि गिरफ्तार अगर बिना वारंट के नहीं भी किया है तो भी जमानत नहीं होगी। तो बेलेबिलिटी यानी जमानती है, जमानती बेलेबल, और नॉन बेले यानी गैर जमानती, अजमानती है, जैसा भी आप इसको याद करें वो ठीक है। पहली बात, प्रोहिबिटेड गुड्स जो सेक्शन 11 में है, बात यहां भी प्रोहिबिटेड की है, यहां भी प्रोहिबिटेड आ गए, 11 या 135 के 1C में मेंशन है, एक ही बात है। दूसरा, ड्यूटी का एवेजन 50 लाख, यहां भी है 50 लाख, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा और बेल भी नहीं मिलेगी। यहां कह रहे हैं बिना वारंट के गिरफ्तार है और बेल भी नहीं मिल रही, तो आपको अटैच हो गया सीधा। तीसरा कह रहा है ड्रॉबैक 50 लाख से ज्यादा है तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा और बेल भी नहीं मिलेगी। फोर्थ में कह रहा है इंस्ट्रूमेंट यानी डीजीएफटी की लाइसेंस आपने 50 लाख से ज्यादा के हैं तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा और जमानत भी नहीं मिलेगी। इसमें पांचवा ऐड क्या कर दिया इन्होंने, कर दिया किसी भी गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है तो, और वो कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के, तो ही कैन बी अरेस्टेड और द बेल कैन नॉट, बेल इज डिनाइड, यानी इट्स अ नॉन बेलेबल वारंट। सो I request all of you to please go through this video 3 or 4 times and most of your doubts will be cleared. मैं इसकी वीडियो बनाता रहूंगा धीरे धीरे, जो भी छोटी छोटी वीडियो हैं और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और अभी आप इसको समझें, इसका स्क्रीनशॉट लें, कुछ डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू। नवीन शर्मा अलॉन्ग विद पूनम सिंह, तनुष शर्मा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एलिट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आप वीडियोस देखिए क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि आप कहीं इस ग्रुप में उस ग्रुप में, आप जिस ग्रुप में हैं वहीं रहिए, ठीक है। कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बस अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट करिए। हम सभी मिलके, सबका मकसद एक ही है अलग अलग ग्रुप का कि आपको इस बार जी कार्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप सारी चीजों का ध्यान करिए और एक बार इसको गो थ्रू करिए। कस्टम ऑफिसर को पावर कर रहा है प्रिंसिपल कमिश्नर,
रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि उसने 32 में, 33 में, 35 से 36 में कोई उसने ऑफेंसेस किए हैं। इसके पास पावर किसकी है? इसके पास पावर है पुलिस ऑफिसर की। नाउ मजिस्ट्रेट के साथ करना पड़ेगा। 24 आवर्स में एक टाइम पीरियड होता है और अपराधों की श्रेणियां होती हैं, कॉग्निजेबिलिटी, नॉन कॉग्निजेबिलिटी, बेलेबल, नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबिलिटी यानी इट्स ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, तो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा, और जब विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है तो उनमें जनरली बेल भी नहीं होती। तो सारे मामले लगभग वही चलेंगे, बट कुछ मामले यहां और ऐड हो जाएंगे। सपोज करिए 1 करोड़ से ज्यादा का मामला था, उसमें अगर आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं भी किया गया तो भी आपकी बेल डिनाई की जा सकती है, तो यहां आ जाता है। इसको हमारा एक नोटिफिकेशन भी, सर्कुलर भी है, उसकी लाइट में भी कुछ क्वेश्चंस इसमें से आते हैं कि अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने कितनी लिमिट तय कर रखी है किसी को गिरफ्तार करने की, वो एक अलग मैटर है, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे पर्टिकुलर सर्कुलर का। एज ऑफ नाउ साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड नाइट।